और खबर उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर से है, जहां कछवा थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हो गया। मजदूरों को लेकर जा रहे ट्रैक्टर को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है तो 3 घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर छत की ढलाई पर वापस घर आ रहे थे और तभी हादसा हुआ है। मौके पर एसपी समेत प्रशासन और पुलिस के अधिकारी पहुंचे। घटना को लेकर देश के प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर शोक व्यक्त किया है। बता दें कि कटका गांव के पास हादसा हुआ। गंभीर रूप से घायलों को ट्रामा सेंटर वाराणसी भेजा गया। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर मृतक के परिजन को 10-10 लाख रुपए मुआवजा, 2-2 बीघा जमीन देने की मांग की है। इसके साथ ही घायलों को 5 लाख रुपए देने की अपील की है। प्रशासन के आला अधिकारी प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश करने लगे। बताया जा रहा है कि मजदूरों ने एक ही परिवार के 4 लोगों की भी मौत हुई है। घटना के बाद ग्रामीण सहम उठे हैं, सदमे में है। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। वो ट्रक एक मजदूर वाली वैन आ रही थी, जिसमें कि हमारे समाज के लोग ढलाई वाला काम करके आ रहे थे। रात में एक्सीडेंट हो गया, जिससे कि हृदय विदारक घटना हुई है। 10 लोगों का ऑन द स्पॉट देहांत हो गया है और लगभग 5 से 7 लोग घायल हैं और ट्रामा सेंटर भेज दिया गया है बेच्चू। कुछ लोगों को मिर्जापुर के लिए रेफर किया गया है और ये घटना मिर्जापुर जनपद के कटका पड़ाव क्षेत्र में हुआ है। जीटी रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कि एक ट्रैक्टर जिसमें 13 लोग सवार थे, जो कि जनपद भदोही से जा रहा था और बनारस की तरफ जा रहा था, उसको पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मारी है, जो कि अनियंत्रित हो चुका था। तत्काल इस सूचना पे हम सभी लोग वहां मौके पे पहुंचे और वहां पर जो भी बचाव का कार्य शुरू किया गया। उन 13 लोगों में से 10 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 जो घायल हुए उनको तत्काल इलाज के लिए बेच्चू भिजवा दिया गया है। ये सभी 13 लोग जनपद और भदोही में काम करते थे लेबर का, और आज रात्रि में ढलाई का काम करके वापस अपने गांव, जो कि मिर्जा मुराद में पड़ता है बनारस में, वहां लौट रहे थे। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। मिर्जापुर से हमारे सहयोगी अश्विनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अश्विनी, जिस तरीके से सड़क हादसा देखने को मिला है, ट्रैक्टर और ट्रक में टक्कर हुई है, 10 लोगों की जान चली गई है, अभी तक किसी तरह के मुआवजे की खबर सामने आई है या फिर किस तरह की अपडेट है मामले को लेकर, क्योंकि परिजन जो है वो तमाम तरह की मांगे कर रहे हैं? जी, जानकारी के अनुसार हम बता दें आपके कि मिर्जापुर जनपद के ये सीमा क्षेत्र पे घटना हुई है, जो कि भदोही और वाराणसी जनपद का भी सीमा क्षेत्र है। कटका गांव पड़ता है, जहां पे ये रात में घटना हुई है। प्रयागराज और वाराणसी का नेशनल हाईवे है और यहाँ पे ट्रैक्टर पे सवार थे 11 लोग। कुल जानकारी के अनुसार जो वहां से प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया हमें कि 11 लोग ट्रैक्टर पे थे और 2 उसमें से जो काम का ठेका लेता है मालिक, और 1 मजदूर बाइक पे थे। और ट्रक इतना अनियंत्रित और बेकाबू था कि उसने टक्कर मारी, ट्रैक्टर को भी मारा और बाइक को, और इसमें नाले में गिर के दब के मौके पे 10 लोगों की मौत हो जाती है। बहुत बड़ा ही हादसा है ये, पूरे उत्तर प्रदेश के देश के लिए एक स्तब्ध कर देने वाला मामला हुआ है। और जो 10 मृतक है, ये वाराणसी जनपद के मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के बीरबलपुर गाँव के रहने वाले हैं और मौके से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने तत्काल ही उपचार के लिए वाराणसी के ट्रामा सेंटर में भेज दिया है। और मुआवजे की जहां तक बात है, वहां पे मौके पे आजाद समाज पार्टी के लोगों ने मांग किया कि 10-10 लाख रुपए मृतक के परिवार को और 5 लाख रुपए घायलों के परिवार को दिया जाए। साथ ही 2 बिस्सा गरीब परिवार है, इन्हें जमीन इनको रहने के लिए या अन्य सहयोग के लिए इनको दिया जाए। और सरकार की तरफ से भी उच्च अधिकारियों के माध्यम से पता चला है कि मृतक परिवार को 2-2 लाख रुपए मुआवजा और मृतक जो घायल हैं उनके लिए 50,000 रुपए मुआवजे की घोषणा अब तक कर दिया गया है। और मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी और कैबिनेट मंत्री अनुप्रिया पटेल, कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने ट्वीट करके गहरा शोक व्यक्त किया है और शोक संवेदना व्यक्त किया, और उन्होंने तत्काल ही आदेश किया है कि संबंधित शासन प्रशासन इनका यथासंभव इनका मदद करे। और रात 12 बता दें कि रात 12 बजे के बाद जब ये ट्रैक्टर पर सवार होकर 13 मजदूर जा रहे थे, तो और जो काम करने के लिए गए थे, तो औराई थाना क्षेत्र का त्यूरी गांव है, जहां एक मकान में छत की ढलाई करने के बाद वापस अपने घर के लिए लौट रहे थे जब ये हादसा हुआ। ट्रक की टक्कर इतनी तेज थी कि ये मौके पे ही मौत हो जाती है। सड़क के हाईवे के किनारे में एक नाला गया हुआ है, उस नाले में दबते हैं। अब
वहाँ मदद के लिए जो क्रेन आती है वो करीब 2 घंटे बाद आती है, तब तक वो तड़प कर उसमें दबने से उनकी मौत हो जाती है। ये बेहद दुखद घटना है। और मृतक का जो नाम हम आपको बता दें कि इसमें जो मृतक हैं, इसमें भानु प्रताप है, विकास कुमार है, अनिल कुमार है, सूरज है, सनोहर हैं, राकेश कुमार हैं, प्रेम कुमार है, राहुल, नितिन और रोशन, ये 10 लोग मृतक हैं। और जो घायल हैं उनके नाम है आकाश, जमुनी, अजय, सरोज। और इस तरह के घटना के बाद आज सुबह वहां पे ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर सड़क को जाम भी कर दिया था। जो पुलिस के उच्च अधिकारी वहां पे पहुंचे हैं और लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह से जाम को समाप्त कराया। उसके बाद वहां स्थानीय और परिजनों को लाए कछुआ थाने पे, जहां से पंचनामा करने के बाद अग्रिम कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। स्थिति इस मौके पे सामान्य है, आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घटना हृदय विदारक है। हर तरफ चीख पुकार, रोना चिल्लाना मचा हुआ था, कोहराम मचा हुआ था, परिजनों में लोगों का बुरा हाल था। सबसे बड़ी बात है, मजदूरों में एक परिवार के 4 लोगों की मृत्यु हुई है। 4 लोगों की मृत्यु एक परिवार से खोना, ये बहुत ही दुखद घटना है। इसकी भरपाई किसी भी कीमत पर नहीं की जा सकती है। निश्चित रूप वाकई में बहुत गहरा दुख हो जाता है कि एक ही परिवार के 4 जाने चली गई और इतनी बड़ी संख्या में जब लोगों की मौत इस हादसे में हुई है तो प्रधानमंत्री मोदी हो, सीएम योगी ने भी दुख जाहिर किया है। वाकई में बड़ी घटना हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी जानकारी साझा करने के लिए।